आज मैं आप लोग को जो कुछ बताने जा रहा हूँ वह चीज़ बताऊँगा दुर्गा पूजा के बारे में। यानी दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है और किस वजह से मनाया जाता है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। साथ ही साथ आपके जब एग्ज़ाम में यानी परीक्षा में जब दुर्गा पूजा पर निबंध लिखने की बात आई तो आप निबंध किस प्रकार से दुर्गा पूजा पर लिखोगे, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दुर्गा पूजा में अगर निबंध लिखना है या फिर निबंध लिखने से पहले आप ऊपर हेडिंग दीजिए दुर्गा पूजा। जैसे हेडिंग मैंने दे दिया, दुर्गा पूजा का हेडिंग दे दिया। उसके बाद लिखना है कि दुर्गा पूजा भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्यौहार है। कहने का मतलब जो दुर्गा पूजा है वो भारत में जितने त्यौहार हैं उसमें से भी एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। दुर्गा पूजा दुर्गोत्सव या शारदोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दुर्गा पूजा को दो नाम से हम लोग जानते हैं, एक जानते हैं दुर्गोत्सव और दूसरा क्या था, शारदोत्सव। शारदोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार यानी दुर्गा पूजा अब किस महीने में मनाया जाता है? यह त्यौहार प्रतिवर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक मनाया जाता है। यानी ये त्यौहार 10 दिनों तक होता है। कितने दिनों तक? 10 दिन तक। दुर्गा पूजा का जिस दिन कलशस्थापन से लेकर विसर्जन दिन, टोटल कितने दिन दोनों के बीच में गैप होते हैं? 10 दिन। यानी जो दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है ये कौन सा महीना मनाया जाता है? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा यानी पहली से लेकर 10वीं तक मनाया जाता है। साथ ही साथ विशेष रूप से ये जो त्यौहार है यानी दुर्गा पूजा है, विशेष रूप से पूर्वी भारत के लोगों को द्वारा मनाया जाने वाला नवरात्र या दुर्गा पूजा एक ऐसा त्यौहार है। कहने का मतलब ये दुर्गा पूजा है, ये एक नवरात्र है। नवरात्र करने का मतलब यहाँ जो दुर्गा पूजा करते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, वो 9 दिन तक बिना नमक पानी यानी नमक का सेवन नहीं करते हैं और पूरे फल फूल खा के यानी मीठा चीज़ खाकर 9 दिन तक उपवास रखते हैं। यानी वो नवरात्र करते हैं। क्या करते हैं? पूर्वी भारत के लोग द्वारा मनाया जाने वाला नवरात्र तथा दुर्गा पूजा एक ऐसा त्यौहार है। नवरात्र मतलब 9 दिनों तक उपवास रखते हैं। साथ ही साथ जो पूरे देश भर खुशहाली पूर्ण उत्सवों का वातावरण लाता और यह त्यौहार पूरे देश में, पूरे भारत देश में क्या एक खुशहाली का त्यौहार लाता है। तो कहने का मतलब दुर्गा पूजा में लोग फास्टिंग भी करते हैं और दुर्गा पाठ भी करते हैं। साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आ जाए। फिर हम आपके विषय वस्तु पर चलते हैं। माँ दुर्गा की शक्ति की देवी कहा जाती है। यानी माँ दुर्गा जो होता है ना, दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है माँ दुर्गा के नाम पे ही मनाया जाता है। उनको शक्ति की देवी भी कहते हैं। क्या थे? पावर की देवी यानी शक्ति की देवी कहते हैं। यह माना जाता है कि माँ दुर्गा ने पूरे 10 दिनों तक महिषासुर असुर से युद्ध किया और 10वें दिन उसे मार डाला। यानी दुर्गा पूजा मनाने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण यह है कि माँ दुर्गा ने एक महिषासुर असुर एक क्या थे? एक वो थे जानवर टाइप के इंसान थे जो इंसान के अंदर खौफ और इंसान को मारते थे। यानी एक राक्षस थे। क्या थे? राक्षस थे। उन्होंने माँ दुर्गा ने युद्ध किया। युद्ध का मतलब समझते हैं कि उसमें एक इंसान का विजय होता है और दूसरे का पराजय। तो यह युद्ध कितने दिन तक चला? 10 दिनों तक। इसलिए दुर्गा पूजा 10 दिनों तक मनाया जाता है। तो ये जब युद्ध 10 दिन तक चला तो 10वां दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर असुर को मार डाला। तो उसी दिन विजय की प्राप्ति हुई माँ दुर्गा को। तो उसी की वजह से यह त्यौहार यानी दुर्गा पूजा मनाया जाता है। कहने का मतलब दुर्गा पूजा मनाने का सबसे बड़ा कारण कि माँ दुर्गा ने महिषासुर असुर नामक राक्षस को 10 दिनों तक उनसे लड़ाई किया और 10वें दिन उसको मार डाला। यानी उस दिन महिषासुर असुर का क्या हुआ? जीवन अंत हो गया और उस दिन माँ दुर्गा विजय प्राप्त हुई। तो इसी की वजह से दुर्गा पूजा त्यौहार मनाया जाता है। इस विजय के खुशी के कारण दुर्गा पूजा का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाता है। और यही यानी माँ दुर्गा का विजय किस पे होता? महिषासुर असुर जो राक्षस थे उसको मारने का जो विजय प्राप्ति हो, इसी की वजह से यह पर्व पूरे दुनिया में, पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही साथ हर त्यौहार का और एक चीज़ और, हर त्यौहार का अपना अपना वैल्यू होता है, अपना अपना क्या होता है? महत्व होता है। उसी प्रकार दुर्गा पूजा का भी एक अपना महत्व है, क्योंकि आप जानते हो पूरे हिंदुस्तान में ईद, होली, दुर्गा पूजा,
दीपावली, छठ, मुहर्रम, बकरीद और भी फेस्टिवल है जिसका क्या अपना अपना महत्व है। सब त्यौहार अपना अपना महत्व लेकर आता है। उसी प्रकार से दुर्गा पूजा भी एक अपना महत्व लेकर आता है। यानी कहने का मतलब हर पर्व या त्यौहार अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनसे न केवल एक विशेष प्रकार के आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में एक विशेष प्रकार के उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। तो कहने का मतलब हर त्यौहार का अपना अपना महत्व है। हर त्यौहार मनाने के बाद आपके अंदर एक उत्साह के साथ साथ आपके अंदर एक ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दुर्गा पूजा जो होता है, उन्होंने इसका सबसे बड़ा ज्ञान जो आप लोग को मिलता है कि राक्षस पे, यानी अगर आपके जीवन में या आपके गांव में कोई इंसान जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, बहुत परेशान कर रहा, तो आपका हक है उसे इस गांव से निकाल के भगा दे, या फिर अगर वो युद्ध की तैयारी करे तो आप उसे युद्ध करें, या फिर उसे अपने क्षेत्र से उसको बाहर कर सकते। कहने का मतलब कि आप अपने अगर जिस गांव में रह रहे, जिस इलाका में रह रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो आप उसके सामने डट के लड़ाई जरूर करें। तो उसी कहने का मतलब दुर्गा पूजा का कि आप किसी को भी कम ना आतरे, कम ना समझे, हर अपनी ज़िंदगी में खुशी है। उसी प्रकार दुर्गा पूजा में जब महिषासुर असुर राक्षस जो थे, उन्होंने बहुत परेशान करते थे, हर इंसान को मारता था, करता। तो फिर उन्होंने क्या किया, माँ दुर्गा से लड़ाई किया, और लड़ाई का क्या हुआ, उस पर विजय प्राप्त किया। कहने का मतलब कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत। यानी दुर्गा पूजा मनाने का मेन रीज़न है बुराई पर अच्छाई की जीत, और आप अपने जीवन में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का गुण अंदर लाए। दुर्गा पूजा जो त्यौहार मनाता है, इसका मेन जो गुण आप लोग को मिलता है, जो आप लोग को संवाद मिलता है, वो है बुराई पर अच्छाई की जीत। बल्कि जीवन में एक विशेष उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है। दुर्गा पूजा भी एक ऐसा ही त्यौहार है, हमारे जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संचार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी दुर्गा पूजा भी एक ऐसा ही त्यौहार है जो तुम्हारे जीवन में क्या करता है, उत्साह के साथ साथ ऊर्जा का संचार करने का भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसीलिए हर त्यौहार का अपना अपना महत्व है। और साथ ही साथ तो आपको समझ में आ गया कि दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। ये भी आपके पास जो अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है, दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है, दो क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है वो है आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर 10वीं तक मनाया जाता है। और दुर्गा पूजा मनाने का मुख्य कारण क्या है, तो दुर्गा पूजा मनाने का मुख्य कारण है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर असुर राक्षस जो थे उसको, उनसे लड़ाई किया, उनसे युद्ध किया। और कितने दिन तक युद्ध किया, 10 दिन तक, यानी पहले से लेकर 10वीं तक। और फिर 10वीं को क्या किया, उसे यानी राक्षस को मार दिया गया। यानी माँ दुर्गा ने उस दिन क्या किया, उस राक्षस को मार डाला। इसी वजह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। उसी वजह से यह त्यौहार दुर्गा पूजा हम लोग धूमधाम से पूरे देश में मनाया जाता है। और ख़ासकर इस त्यौहार में लोग फास्टिंग भी करते हैं और साथ साथ दुर्गा पाठ भी 9 दिन तक करते हैं। शुरू में यानी पहला दिन कलश स्थापन होता है। कलश स्थापन और त्यौहार में क्या क्या होता है, मैं कुछ बात आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बताऊँ कि सबसे पहला जो प्रथम दिन होता है, तो उस दिन कलश स्थापन होता है। कलश स्थापन होने के बाद फिर वहाँ मूर्ति, जो माँ दुर्गा का मूर्ति जो लगता है, तो उसका फेस 7वीं को खोला जाता है, यानी चेहरा को 7वीं को खोला जाता है। फिर 9वीं के मॉर्निंग में कलश को विसर्जन किया जाता है, नदी में या फिर सागर, महासागर, जो भी हो वहाँ विसर्जन। और फिर 10वीं के दिन सुबह के टाइम फिर किसका विसर्जन होता है, माँ दुर्गा के प्रतिमा का विसर्जन होता है। इस दुर्गा पूजा में आप देखे होंगे कि बहुत सारे खेल खिलौने का सामान आता है, मेला लगता है, उसमें फल, मिठाई, खिलौने, झूला, सब कुछ, यानी हर प्रकार के सामान वहाँ मेले में उपस्थित होते हैं। यानी दुर्गा पूजा जब लगता है तो मेला जरूर लगता, और उस मेले में आपको सब कुछ देखने को मिलता। लोग जाते हैं और खूब आनंद लेते हैं मेला का, बहुत सा सामान खरीदते हैं, झूला झूलते हैं साथ साथ। लेकिन साथ ही साथ सब कुछ घूमने फिरने के बाद सब अपने अपने घर के लिए रवाना भी होते हैं। फिर वहाँ कहीं कहीं आप लोग देखोगे दुर्गा पूजा के दिन ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है, जागरण का प्रोग्राम होता है, यानी बहुत सा चीज़ उस 10 के दिन के अंदर बहुत सा चीज़ को दिखाया जाता है और आप लोग देखने भी जाते हो। तो मेला का आनंद भरपूर उठाते हो। लेकिन मेला में कोई गलती न करे जिससे कि आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, क्योंकि मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, किसी के साथ बदतमीजी न करे। तो यही चीज़ है कि मेला जो लगता है वो किस वजह से लगता है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और दुर्गा पूजा क्यों मनाया जाता है वो भी आप लोग को अब समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट
करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाला इम्पोर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज से दुर्गा पूजा का जो निबंध लिखने का जो आप लोग के सामने प्रॉब्लम आया, तो आप समझ गए होंगे दुर्गा पूजा का पर निबंध आप किस प्रकार से ले, वो आपको मैं वीडियो पर दिखा दिया हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले, और स्क्रीनशॉट अगर ले चुके हैं तो मेरी वीडियो को आखिरी तक आप देखेंगे। तो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।